हेलो दोस्तों, मैं ओके सर वीके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 3। इससे पहले हम लोग जो है लेसन नंबर 1 में मापन पढ़े थे और लेसन नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे सार्थक अंक और कोटिमान। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स की बात करेंगे, जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको मापन चैप्टर से ही आना चाहिए। हम लोग देखते हैं गति को, क्या होता है गति, मोशन क्या होता है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, अगर इस पर हम लोग कुछ समय के लिए कुछ बल लगाएं और थोड़ा सा समय के लिए इसको इधर से उधर करें तो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। या तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे हूँ, इस समय विरामावस्था में हूँ और थोड़ा समय समझ लो 2 सेकंड 4 सेकंड का, और इधर से उधर हो जाऊँ, क्या है मतलब हमारी स्थिति बदली। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गति। गति में जब हम लोग आगे की बात करते हैं तो एक होता है गति की अवस्था। क्या होता है गति की अवस्था? गति की अवस्था क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे हम लोग कहते हैं गति की अवस्था। गति के प्रकार क्या होते हैं? मुख्य रूप से जो है हम लोग गति के जो प्रकार हैं ये 3 प्रकार के पढ़ना है। जनरली मुख्य रूप से हम लोग को कितने पढ़ना है? 3 प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहला नंबर 1 हम लोग को पढ़ना है ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति क्या होता है? आइए देखते हैं हम लोग ऋजु रेखीय गति क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋजु रेखीय गति की, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी ऋजु रेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है तो उसकी गति को हम लोग कहते हैं ऋजु रेखीय गति। कहने का मतलब क्या है कि ऋजु रेखीय का मतलब होता है कि एक ही माध्यम में, कह रहा है कि एक ही दिशा में गति करती है, एक ही दिशा में गति करती है तो इस गति को हम लोग कहते हैं ऋजु रेखीय गति। जैसे स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति, स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरते हुए वस्तु की गति। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं इस मार्कर को ऊपर से नीचे गिराऊं तो यह स्वतंत्र रूप से इसी तरह से गिरेगा, यानी एकदम सीधे सीधा गिरेगा, तो इस गति को हम लोग कह सकते हैं ऋजु रेखीय गति। और आगे हम लोग बात कर सकते हैं, इसी में कामा करके मैं लिख दे रहा हूँ रेलवे ट्रेन की गति, यानी सीधी पटरी पर रेलवे ट्रेन की गति भी इसका एग्जाम्पल है। सीधी पटरी पर रेलवे ट्रेन की गति। देखे होंगे ट्रेन जो है कि एकदम सीधी सीधी चलती है, यानी सीधे ट्रैक पर वो अपने ट्रैक पे ही चलती है, तो ऐसे गति को हम लोग कहते हैं ऋजु रेखीय गति। दूसरे पे आती है वृत्तीय गति। इसकी परिभाषा क्या होती है? इस प्रकार की गति में वस्तु किसी वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, इस पर कोई जो कण है जो कि बार बार गति कर रहा है, तो ऐसे गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। आइए मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। दोलन गति होती क्या है? इस प्रकार की गति में वस्तु अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं दोलन गति। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे, घड़ी के पेंडुलम की गति जो होती है दोलन गति का एग्जाम्पल है। झूला की गति भी है जो कि दोलन गति का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए एक कोई घड़ी होती है,
या झूला जो होता है कि इसमें से व्यक्ति इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मतलब बारंबार गति करता रहता है इस तरह से। मतलब ये कण यहाँ पे आएगा, फिर ये इस तरह जाते जाते यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से पुनः यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं दोलन गति। घड़ी में आप देखे होंगे पेंडुलम जो है कि बार बार लगातार इस तरह से गति करता रहता है, तो इस गति को हम लोग कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। हमने 3 प्रकार की गति में देखा। पहला देखे थे ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति में हम लोग देखे थे ट्रेन रेलवे पटरी पर गति। उसके बाद हम लोग देखे थे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बाद हम लोग देखे दोलन गति। आइए हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें पढ़ेंगे अदिश। जब हम लोग अदिश राशि की बात करते हैं तो जिन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण बताना आवश्यक होता है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब इसका है क्या कि जिसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है उन्हें हम लोग कहते हैं अदिश। जैसे चाल, देखिए अगर आप चलते हैं तो कोई दिशा की आपकी ज़रूरत नहीं है, आप किधर भी चलेंगे वो चाल ही कहलाएगी। दूरी, आप किसी दिशाओं में जाएं, चारों दिशाओं में से किसी दिशा में जाएंगे तो आप कुछ न कुछ दूरी तय करेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इसमें परिमाण बताना आवश्यक होता है। परिमाण का मतलब कितना किलोमीटर आप चले, कितना आपको समय लगा है, किस स्पीड से आप चले हैं। इसके बाद आता है आपका सदिश राशियों में जब हम लोग बात करते हैं तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। जैसे हम लोग देखें तो बल, विस्थापन, बल, विस्थापन, वेग, समवेग आदि कर दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे जब आप बल लगाते हैं किसी भी दिशाओं तो आपको एक दिशा चाहिए कि हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ उठाना है, ये मारकर उठाना है तो ये पता होगा कि ये किस दिशा में है। किसी भी एक दिशा में ही होगा, आपके सामने कोई ना कोई एक दिशा होगी जिस दिशा में इसको उठाना होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। आइए इसका हम लोग ट्रिक एक देखते हैं, अदिश राशि याद करने के ट्रिक। इसके बाद आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अदिश और सदिश को। अदिश राशि, अदिश राशियों का ट्रिक। या अदिश राशियों को ज्ञात करने का ट्रिक। देखिए, उद्र आका चास दाता विच्छेदु इस तरह से आप लिख लें। इसका मतलब होता है, देखिए, ऊ से होता है ऊर्जा, द से होता है द्रव्यमान, आ से होता है आवेश, का से होता है कार्य, चा से होता है चाल, स से होता है समय, दा से होता है दाब, ता से होता है ताप, बी से होता है विद्युत, छ से होता है क्षेत्रफल, दू से होता है दूरी,
और ध से होता है धारा घनत्व। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं कि उद्र आका से दाता विच्छेदो, उद्र आका से दाता विच्छेदो, उ से ऊर्जा, द से द्रव्यमान, आ से आवेश, का से कार्य, चा से चाल, स से समय, दा से दाब, ता से ताप, बी से विद्युत, छ से क्षेत्रफल, द से दूरी और ध से धारा घनत्व। तो फिर आपको अदिश और सदिश में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद जो भी आपके पास राशियां बचती हैं वो सभी क्या होती हैं, सदिश होती हैं। यानी अदिश को आप याद कर लें तो सदिश का आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे के टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और पीछे की वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।